बात है 30 जुलाई 1987 की, जब देश के तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी कोलंबो पर गॉर्ड ऑफ ऑनर रिसीव कर रहे थे। तब श्रीलंका के ही एक ऑफिसर ने उन पर अपनी राइफल की बट से हमला कर दिया क्योंकि वो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। इसी विवाद में आगे बढ़कर 1991 को एनटीटी द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी जी की हत्या उन्हीं की सुरक्षा में तैनात जवानों द्वारा कर दी जाती है क्योंकि वो उनके विचारधारा से सहमत नहीं थे। और अब 2 दिन पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल द्वारा हिमाचल की मंडी से नवनिर्वाचित सांसद को थप्पड़ मार दिया जाता है क्योंकि वो भी उनके विचारों से सहमत नहीं थी। देखिए, देश बहुत बड़ा है और इस देश में प्रत्येक प्रकार की विधि सम्मत विचारधाराओं के लिए स्थान है। हर एक व्यक्ति को अपनी विधि सम्मत विचारधाराओं को प्रकट करने का अधिकार है और उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उन विधि सम्मत विचारधाराओं का विधि सम्मत तरीके से ही विरोध करने का भी अधिकार है। कोई भी तरीका गैर वैधानिक नहीं हो सकता है। कोई भी स्वस्थ और जागरूक मस्तिष्क का व्यक्ति इस प्रकार की घटनाओं का समर्थन ये देखते हुए नहीं कर सकता है कि थप्पड़ खाने वाला गाल किसका था, कि जो गलत है वो गलत है। एक विधि का विद्यार्थी होने के नाते अब हमें ये देखना चाहिए कि ये जो घटना घटी है इसके लिए हमारा कानून क्या कहता है। तो पहले बात करते हैं कि उनके पर आरोप क्या है। उन पर सांसद को थप्पड़ मारने, गलत तरीके से रोकने और उनके साथ गाली गलौज करने का आरोप है। इन आरोपों पे कानून क्या कहता है? कानून के अनुसार सेक्शन 223 जो कि सिंपल हर्ट के लिए सेक्शन लगाया जाता है, जिसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 1 ईयर की है और साथ ही साथ 1000 रुपए तक का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जा सकता है। इसके साथ गलत तरीके से रोकने का भी उन पर आरोप है, जिसके लिए सिंपल इंप्रिजनमेंट है जो 1 महीने की है और 500 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है और साथ ही साथ गाली गलौज करने का भी उन पर आरोप है, जिसके लिए 3 महीने तक की सजा है और फाइन भी उनके ऊपर इंपोज किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद।